बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो बड़ी उम्र के अफराद के ज़हनी मसाइल से मुतल्लिक़ वीडियो सीरीज़ का एक हिस्सा है। इससे पहले मैं एक वीडियो में बड़ी उम्र के अफराद में मेनिया के मौजू पर बात कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में बुज़ुर्गों में भूल जाने की बीमारी, बुढ़ापे में डिप्रेशन और पार्किंसन की बीमारी के मौज़ूआत पर बात होगी। बड़ी उम्र के अफराद की ज़हनी बीमारियाँ मरीज़ के अलावा उनकी फैमिली और बच्चों के लिए बहुत से मसाइल का बायस बनती हैं और ऐसे मरीज़ों की देखभाल में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। मेरा आज का मौजू एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो अक्सर बड़ी उम्र के उन अफराद में देखने में आती है जिनका कुछ रोज़ पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो या जिन्हें कोई जिस्मानी इन्फेक्शन लाहक हो, जैसे पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, सीने की इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन। डिलीरियम की अलामात तो ज़हनी होती हैं, लेकिन उसकी वजह कोई जिस्मानी मसला होता है। एक ऐसे ही बुज़ुर्ग मरीज़ के लवाहकीन ने बताया कि उनके बाबा जी के मसाने की गदूद का कुछ अरसा पहले ऑपरेशन हुआ और वो हस्पताल से ठीक ठाक डिस्चार्ज होकर घर आ गए। कुछ रोज़ के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और वो अजीब व गरीब सी बातें करने लगे। अपने ही घर में कहते हैं कि मैंने घर जाना है। फिर कुछ ऐसे अफराद जो वफ़ात पा चुके थे उनके नाम लिए और कहने लगे, देखिए वो सब लोग मुझे लेने आए हुए हैं। ये कैफियत कुछ देर रही और फिर वो नॉर्मल हो गए। कुछ रोज़ पहले रात को उठे और तमाम घर वालों को जगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, देखो चोर दीवारें फलांग के घर के अंदर आ गए हैं। ऐसे ही एक दिन अपने बेडरूम को वॉशरूम समझ लिया और बेड के पास ही नीचे बैठकर कपड़े उतारना शुरू कर दिए। बाबा जी की इन अलामात का ताल्लुक डिलीरियम के साथ है। आइए डिलीरियम के बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। वैसे तो डिलीरियम किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये अक्सर 65 साल से बड़ी उम्र के अफराद में देखने में आता है। डिलीरियम की बीमारी आम तौर पर हस्पताल में दाखिल मरीज़ों में, ख़ास तौर पर ऑपरेशन के मरीज़ों में ज़्यादा ज़ाहिर होती है। जो मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हों, उनमें भी डिलीरियम की अलामात ज़ाहिर होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता है। डिलीरियम की अलामात दो तरह की होती हैं। एक तो दिमागी अलामात हैं, जिसमें किसी बात को सही समझ ना पाना, बुलाने पे मुतवज्जो ना होना, किसी बात का ठीक तरह से जवाब ना दे पाना, रात को दिन और शाम को सुबह कह देना, इस वक्त कहाँ पे हैं इस बात का अंदाज़ा ना कर पाना और घर वालों को पहचान ना पाना, जैसे बेटे को अब्बा कह देना और बीवी को बहन कह देना। ऐसे मरीज़ रात को जागते और दिन में अक्सर सोए रहते हैं। दूसरी नौइयत की अलामात जिस्मानी होती हैं, जिसमें या तो मरीज़ बहुत ज़्यादा मुश्तिल और मुतहर्रिक होता है और उसे पकड़ना और संभालना खासा मुश्किल होता है। ऐसे मरीज़ मुसलसल बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू कोई बामानी नहीं होती। वो बेमकसद हरकत कर रहे होते हैं, जैसे कभी उठ के बैठ जाएंगे, कभी लेट जाएंगे, कभी बिस्तर पर हाथ मारना शुरू कर देंगे, जैसे कोई चीज़ ढूंढ रहे हों। कुछ मरीज़ों में बजाय जिस्मानी तेज़ी के नींद बेहोशी सी होती है। बुलाने पे थोड़ी सी आंखें खोलेंगे, फिर मदहोश हो जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे और साकत पड़े रहेंगे। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें तेज़ी और ये सुस्ती दोनों तरह की कैफियत मिली जुली मिलती है, जैसे अभी बहुत मुश्तिल और मुतहर्रिक और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल साकत और बेसुध। ऐसे मरीज़ों को बाज़ औक़ात अजीब व गरीब मंज़र और शक्लें दिखाई देती हैं, जैसे घर में कुछ लोग घुस आए हों या लोग सामान चुरा कर ले जा रहे हों। जिन लोगों को समाअत की कमी या बसारत की कमी का मसला पहले से हो, उनको ऐसे नज़र के फ़रेब अक्सर दिखाई देते हैं। कुछ मरीज़ अपने घर के अफराद से डरना शुरू हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हें जान से मारना चाहते हैं। डिलीरियम की अलामात बहुत तेज़ी से सामने आती हैं और ये मुसलसल नहीं रहती। मरीज़ कुछ देर बेहतर रहता है और कुछ वक्फे के बाद अलामात फिर आना शुरू हो जाती हैं। डिलीरियम की बड़ी वजह तो जिस्मानी इन्फेक्शन होती है, जैसे पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, सीने की इन्फेक्शन, आंतड़ियों की इन्फेक्शन या कोई भी जिस्मानी इन्फेक्शन। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा शुगर का बढ़ जाना भी डिलीरियम का बायस बन सकता है। इसके अलावा
कुछ अद्वियात ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स भी डिलीरियम का बायस बन सकती हैं। जिस्म में पानी या नमकियात की कमी और खुराक की कमी भी डिलीरियम की अलामात की वजह हो सकती है। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल या नशा के आदी अफराद का एकदम से नशा छोड़ देना भी डिलीरियम की अलामात का सबब बन सकता है। इसलिए नशा या शराब छोड़ने का इलाज किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। डिलीरियम की कई अलामात बड़ी उम्र के अफराद की एक और बीमारी से बहुत मिलती जुलती हैं, जिसे डिमेंशिया या आम ज़ुबान में भूल जाने की बीमारी कहते हैं। डिलीरियम बहुत तेज़ से ज़ाहिर होता है, जबकि डिमेंशिया आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाली बीमारी है, जिसमें दिमागी कारकर्दगी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। डिलीरियम एक काबिल इलाज मर्ज है और बर वक्त इलाज से मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब और नॉर्मल हो जाता है, जबकि डिमेंशिया में इलाज से अलामात मुकम्मल ठीक कम ही होती हैं। कुछ मरीज़ों को उनके घर वाले ऐसी कैफियत में नींद की अद्वियात देना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिलीरियम की वजह का इलाज किए बगैर सिर्फ दिमागी सुकून वाली अद्वियात कोई फ़ायदा नहीं करती, बल्कि आम इस्तेमाल होने वाली नींद की अद्वियात ऐसे मरीज़ों की बीमारी को और बढ़ा सकती हैं। डिलीरियम के मरीज़ों के लवाहकीन बाज़ औक़ात अपने मरीज़ों को आमलीन के पास लेके फिरते रहते हैं और उनका ख्याल होता है कि बुज़ुर्गों पे किसी बाहर की मखलूक का असर हो गया है। हालांकि ये एक सीरियस ज़हनी बीमारी है जिसके इलाज में ताख़ीर ख़तरनाक हो सकती है। अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके बड़ों को खैरियत से रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।